अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो नया दिन, नई सुबह, नया आगाज़ इसलिए कि आज मेरी पहली इफ्तारी थी मस्जिद नबवी में। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने कहा आज तो मैंने ना पहला रोज़ा वहाँ जाके खोलना है। तो जी हम आ गए। फिर असर की नमाज़ हमने घर पढ़ी और घर से फिर हम आ गए। और यहाँ माशाल्लाह 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 आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सब अफ्तारी के लिए बैठे हैं। पहले से ही इन्होंने अपने वो सुफ़रे वगैरह लगाए हुए थे। लोग यहाँ पे दे रहे थे। ये खजूरें भाई बांट रहे थे। मैंने भी एक पकड़ी। मैंने कहा चलें जी आज अफ्तारी इससे खोलते हैं, अल्लाह ताला इनको भी सवाब दे। तो रश इतना ज़्यादा था और आवाम बैठना शुरू हो चुकी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा बैठ चुकी थी। मुझे उनको देख के लग रहा था जैसे हम बहुत लेट आए हैं, हालांकि अभी अफ्तारी में काफ़ी टाइम था। 35 मिनट्स आई थिंक पड़े थे अभी अफ्तारी में। और यहाँ से थोड़ा रास्ता इन्होंने गुजरने के लिए साफ़ करवाया होता है, क्योंकि जिन्होंने भी अफ्तारी करनी है वो साइड पे उन्होंने बैठाए हुए थे। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद लेडीज़ की भी थी जो बैठी हुई थी। और ये तो मंज़र ऐसा है ना कि इसके ऊपर ठहरना बनता है। तो यहाँ बिल्कुल इसके सामने हम थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं और हस्बैंड पढ़ते हैं दुरूद व सलाम। फिर मैं उनके साथ साथ पढ़ती हूँ। और माशाल्लाह इतना प्यारा मंज़र लग रहा था ना, पीछे सूरज ग़रूब होता हुआ। और बहुत ही प्यारा दिलकश मंज़र जिसको कहते हैं, आँखों को जो ध्या देने वाला मंज़र। तो बस जी ये सब अपने बैठे हुए थे लाइनें बना के। और मैंने कहा यार नहीं, मैं लेडीज़ वाली साइड पे मैंने कहा था मैं चलती हूँ। तो मैं चली गई जी अंदर लेडीज़ वाली साइड पे। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा कम रश इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि सब बैठ चुके थे अपनी अपनी लाइनें बना के, ताकि उन तक अफ्तारी का सामान पहुँच जाए। और मेरा भी था फर्स्ट एक्सपीरियंस, मुझे पता नहीं था, तो मैं बस एंड पे आके बैठ गई। मैंने कहा चलें आज इस दर की करते हैं अफ्तारी। और इतने ज़्यादा लोग थे और उनको दे रहे थे। ये देखे जी हमें एक पैकेट मिला और उसमें थी दही, पानी, खजूरें और एक चूरन टाइप पाउडर था दही में आई थिंक मिक्स करने के लिए। वहाँ मुझे एक मिली थी फ्रेंड और वो ये लेके आई हुई थी घर से, तो उन्होंने फिर मुझे ये दिया। फिर मैंने ये भी खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, नमाज़ पढ़ी और वहाँ से फिर मैं उठ गई। और यहाँ जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा मिस की वो थे मेरी अम्मा के हाथों के चावल। पूरी ज़िंदगी में मुझे लगता है मैंने अपनी पहली अफ्तारी ना बग़ैर चावलों की है। पहली अफ्तारी ऐसी होगी जिसमें मैंने चावल नहीं खाए, क्योंकि मुझे बचपन से याद है मेरी दादी होती थी, वो बड़ा सारा पतीला चावलों का बनाती थी। और 30 रोज़े हैं तो 30 रोज़े वो बनता था, और अगर 29 है तो 29 रोज़े बनते थे। और उनमें से एक ट्रे जो होती है बड़ी सारी, वो जाती थी हमारे घर के पास ही बिल्कुल मस्जिद है, वहाँ जाती थी अफ्तारी टाइम। फिर जो पास पास घर हैं 3-4 उनको अम्मी भेजती होती थी, दादी भेजती होती थी। और फिर शादी के बाद एक बड़ी डिश हमारे घर आती थी जिनसे हम अफ्तारी करते थे। उसके बाद वो जो पकोड़े, समोसे और दही भल्ले जो भी हैं वो खा पी के, रोटी हमारे घर नहीं बनती थी। तो मैंने वो बड़ा मिस किया। लेकिन कहते हैं ना ये अपनी खूबसूरती है, ये अपनी जगह है। लेकिन भाई अम्मा का हाथ ही है ना। अम्मा के बाद अब भाभियाँ माशाल्लाह बनाती हैं और भिजवाती हैं, डाल के अम्मा देती हैं लेकिन बनाती अब भाभी हैं। तो वो वाला भी मैंने अपनी सहरी में, अफ्तारी में बड़ा मिस किया मोमेंट। लेकिन अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र भी है कि इतनी मुक़द्दस जगह, इबादत वाली जगह पे हम बैठे हैं, अफ्तारी की है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं नमाज़ के बाद आ गई थी। मैंने कहा चलते हैं हस्बैंड के पास और उनसे पूछते हैं ज़रा क्या खाया पिया है। बल्कि वो कह रहे थे यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं, वो चाय देते हैं और कभी 10-12 सालों से वो लेके आते हैं ना। तो अक्सर वैसे भी कभी हम मगरिब के नमाज़ यहाँ पढ़े ना और रुके इशा तक, तो वो ला के देते हैं और वो चाय इतनी मज़े की होती है ना। और यहाँ मैं आके फिर बैठ गई थी सीढ़ियों के पास, और ये दरवाज़े खुले हुए थे, फ़र्स्ट टाइम मैंने देखे थे ये वैसे खुले हुए। और यहाँ पे फिर सामने गुंबद खिज़रा भी नज़र आ रहा था। और ये आ रहे हैं हस्बैंड चाय लेके, कह रहे ये लो पियो, मैं तो पी के आया हूँ। और ये बहुत बहुत ही मज़े की थी, बहुत ज़्यादा। पता अजीब सा इसमें एक टेस्ट था, और साथ में एक दूध था, उसमें पता नहीं क्या डाला हुआ था, जैसे दूध सोडा टाइप होता है।
और यहाँ पे ये भाई बांट रहे थे डिजिटल तस्बियाँ और यहाँ पे ये जी गुज़र रहे हैं। मैंने कहा सबकी वीडियो बना के आपको शेयर कर देती हूँ। और जी सब अपनी अपनी नफल इबादतों में भी मसरूफ़ थे। कोई कुरान पाक पढ़ रहा था, कोई तस्बीह कर रहा था। यहाँ पे चल रही थी सफाइयाँ, क्योंकि अब मैं आ गई थी अंदर दोबारा वज़ू करके लेडीज़ वाली साइड पे इशा की नमाज़ के लिए और तरावियों के लिए। लेकिन उससे पहले आपको पता है यहाँ पे शहर में सारी अफ्तारी वगैरह लोगों ने की थी, तो वो ये सफाई कर रहे थे। अब हो रही है जी इशा की अज़ान। यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग थे, तो बड़ी मुश्किल से जगह मिली। फिर हमने तरावियाँ पढ़ी, नमाज़ अदा की और कुरान पाक मैंने पहले ही पढ़ लिया था नमाज से। हम आगे फिर बाहर, और ये वाली बस जब भी मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ मैंने अभी यहाँ ज़रूर बैठना है। तो इसमें कहते बच्चों को आ लेंगे। और यहाँ माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची बैठी हुई थी, और कभी बैठ रही थी, कभी खड़ी हो रही थी, कभी बाहर क्यों झांक रही थी। तो मैंने बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करे। और जी बस हमारा रास्ता रोके हुए थे, तो मैंने भी इसकी वीडियो बना ली और फिर गुजर गए आगे। और यहाँ पे लगी हुई थी मुख्तलिफ रेड़ियाँ, इसको हमारे उधर बोलते हैं रेड़ी। भाई उसके ऊपर लगा हुआ था ये साजो सामान, कहीं ब्रेसलेट है तो कहीं वॉचेज़ है तो कहीं ज्वेलरी है, इतर है, तस्बीहात है, ईच एंड एवरीथिंग। भाई उन्होंने अपनी एक छोटी सी ये गाड़ी पे रखा हुआ था, भाई उनके लिए ये गाड़ी होती है। तो आवाम आ रही थी, ले रही थी। फिर आगे हम घर, बहुत ज़्यादा लगी थी भूख, क्योंकि आपको पता है खजूरें खाई थी और दही खाई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने आते ही फिर बनाया सालन। मैंने कहा सहरी में भी खा लेंगे ताज़ा ताज़ा, पहले जाते हुए नहीं मैंने बनाया था, मैंने कहा ताज़ा आके बना लेंगे अगर चाहिए हुआ तो जी ये फिर मैंने जल्दी का काम फिर किया है, क्योंकि मैंने अलग से प्याज वगैरह नहीं भुना, इतना टाइम नहीं था और काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 12 बजे का टाइम था रात का। तो मैंने फिर जल्दी से कढ़ाई तैयार की और मज़ेदार इतनी बनी थी ना, क्या बताऊँ। मैंने इसमें तकरीबन कोई मसाला नहीं छोड़ा था जो मैंने इसमें ना डाला, और मेरे पास कौरमा मसाला भी पड़ा था, मैंने वो भी ऐड किया, चिली फ्लेक्स भी ऐड किए, काली मिर्च भी ऐड की, साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया, सारा कुछ मैंने इसमें डाला और ये बन गया था सालन। फिर हमने खाया खाना और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मेरा पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा, और आप लोगों का कैसे गुजरा ज़रूर मुझे बताइएगा, और दुआओं में आप लोग भी बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और इसी के साथ करती हूँ अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।